यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ पैसों की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ टाइम ही सब कुछ है। यहाँ अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो आपको उस चीज के बदले अपनी जिंदगी का कुछ टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर आप उस चीज को खरीद पाएंगे। लेकिन इस दुनिया में एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास टाइम का होना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ जब किसी इंसान की एज 25 साल तक पहुँच जाती है तो उस इंसान के हाथ पर 1 साल का टाइम स्टार्ट हो जाता है। जिस पल काउंटडाउन 0 हुआ उसी पल वह इंसान खत्म। अमीरों के पास इतना टाइम था कि वह 1000 साल की जिंदगी भी जी सकते थे। अमीरों ने खुद के लिए एक अलग दुनिया बना ली थी जहां वो लोग एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गेटो सिटी में रहने वाले गरीब लोग दिन रात मेहनत करके खुद के लिए टाइम कमाते थे, नहीं तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इन्हीं गरीबों की बस्ती में विल नाम का एक लड़का रहता था जिसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे ही बचे थे। विल अपनी मॉम के साथ रहता था। अब क्योंकि 25 साल के बाद उम्र रुक जाती है, इसीलिए उसकी माँ 50 साल की होकर भी बहुत जवान दिख रही थी। आज विल की माँ का 50वां जन्मदिन था। विल अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिछली रात ओवर टाइम करके एक शैंपेन की बोतल लाया था। यह देखकर विल की मॉम बहुत खुश हो जाती है और वो विल से कहती है कि मैं अपने पोतों को देखना चाहती हूँ, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? जिस पर विल जवाब देता है कि इन सब चीजों के लिए टाइम किसके पास है। विल की मॉम ने उससे कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक से लिया हुआ लोन कल की डेट तक मुझे क्लियर करना होगा, नहीं तो हमें फाइन पड़ सकता है। इसीलिए अब मैं जा रही हूँ और कल रात तक सभी बिल्स और बैंक के लोन्स जमा करवा कर वापस आऊंगी। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक का लोन चुकाने में मेरे पास लगभग सारा टाइम खर्च हो जाएगा, इसीलिए कल शाम को तुम जरूर बस स्टॉप पर मेरा इंतजार करना, ताकि मेरा सारा टाइम खत्म होने से पहले मैं तुमसे कुछ टाइम ले सकूं। इस पर विल ने कहा ठीक है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। जाने से पहले विल की माँ विल के हाथ को छूकर उसकी बॉडी में 30 मिनट ट्रांसफर करती है ताकि विल अच्छा नाश्ता खरीद कर खा सके। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। रास्ते में विल के पास एक छोटी बच्ची आती है। वो विल को एक कैप्सूल देकर विल से उसका थोड़ा सा टाइम मांगती है। विल मुस्कुराते हुए उस छोटी बच्ची को कैप्सूल में अपनी जिंदगी का 5 मिनट का टाइम दे देता है और वह चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह लोग अपने टाइम को एक कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे यह लोग कभी भी यूज और ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद विल काम के लिए फैक्ट्री पहुंच जाता है। काम शुरू करने से पहले वह कॉफी लेने जाता है, लेकिन वहाँ वह देखता है कि हर एक चीज का दाम डबल हो गया है। जहां पहले कॉफी 2 मिनट की मिलती थी, अब उसका प्राइस डबल होकर 4 मिनट हो चुका है। यहाँ पर कभी भी किसी चीज का भी दाम बढ़ा दिया जाता है बिना किसी अनाउंसमेंट के। ये बात विल को बहुत बुरी लगती है। मजबूरी में विल ने भी कॉफी के लिए अपनी जिंदगी के 4 मिनट पे किए और काम पर लग गया। दिन भर के काम के बाद रात के वक्त विल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। विल का दोस्त एक नंबर का शराबी था। वह हर वक्त शराब के नशे में टली रहता। विल का दोस्त विल को इशारे में बताता है कि वह आदमी सबको फ्री में दारू पिला रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। ये सुनकर विल ने जब उस आदमी की तरफ देखा तो उसे चारों तरफ से लड़कियों ने घेरा हुआ था। विल की जब उस आदमी की घड़ी पर नजर गई तो उस आदमी के पास 116 साल का टाइम था। ये देखकर विल